दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड सोच बेहतर करती। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में रिक्त पदों को भरने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से स्टे हटाते ही भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। वीरवार को आईजीयू प्रशासन ने संबंधित आवेदकों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं। उधर शुक्रवार को इस मामले में आईजीयू के विधि विभाग के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनीष कुमार ने इस भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को इस भर्ती को रोकने की अपील भी की। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक वायरल चयन सूची भी दिखाई, जिसको लेकर उन्होंने कई जगह शिकायत की। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करती। सर, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है और मैं विधि विभाग आईजीयू में एज ए रिसोर्स पर्सन काम करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो भर्तियां हुई हैं वो प्रोसीजर जो पैनल के हिसाब से नहीं हुई, क्या है पूरा मुद्दा ये? सर, पूरा मुद्दा ये है कि जो भर्ती की जा रही है आज, उसकी जो लिस्ट है वो कल क्या पहले से ही वायरल है। कल मैंने उस लिस्ट को गीता बुक्कल जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं उनको 3:कुछ पर भेज दिया था। सेम लिस्ट मैंने पारुल चौधरी मैम जो पटौदी से हैं उनको सेम लिस्ट मैंने 4:कुछ पर भेज दिया था। मैंने नेशनल एससी कमीशन में एक शिकायत लगाई थी कि ये जो रिक्रूटमेंट चली हुई है, इस रिक्रूटमेंट में रोस्टर जो है वो प्रॉपर रूप से फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि जब आप पहले का रोस्टर देखोगे तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब उस रोस्टर में खामियां हैं तो अब का रोस्टर कैसे सही हो सकता है? क्योंकि पहले तो उन्हीं खामियों को दूर किया जाएगा। जो एससी की सीट है उन एससी की सीट को कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब मैंने नेशनल एससी कमीशन में ये मेल भेजी तो सनम कौर आईपीएस मैम जो हैं उनका और मुझे अटैच करके एक मेल आया कि उनको अपॉइंट किया गया है नेसेसरी एक्शन लेने के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि हमने अलग अलग गवर्नर को भी मेल किए, सीएम को भी मेल किए, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी मेल किए, अभय चौटाला जी हैं उनको भी मेल किए, बहुत सारे लोगों को हमने मेल किया। एससी आयोग हरियाणा को भी हमने सेम मेल किया है। लेकिन जो ये फर्जीवाड़ा चला हुआ है इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप एक चीज सोचे कि जो कैंडिडेट आज सेलेक्ट होने वाले हैं, जिनको आज ज्वाइन कराना है, उनका पहले से यूं पता है कि ये ज्वाइन करेगा, जबकि जो लिफाफे हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये कहता है कि कमेटी उन लिफाफों को सील्ड पैक करके हायर एजुकेशन में सेंड करेगी और हायर एजुकेशन से वो वापिस सील पैक्ड आएंगे और उसके बाद उनको ईसी में खोला जाएगा। अब सबसे बड़ी मजेदार बात देखो कि वीसी सर पहले ईसी कराते हैं और उसी ईसी में एक चीज को पास कराते हैं कि रिक्रूटमेंट को लेकर के मेरी पावर रहेगी, मैं जब चाहूं बिना ईसी के ज्वाइनिंग करा दूं। अदर यूनिवर्सिटी क्या करती है कि ईसी में लिफाफे खोलती है। अब कल हमारे रजिस्ट्रार सर छुट्टी पे थे तो आनन फानन में कल 3 बजे एक ऑर्डर निकलता है कि प्रोफेसर तेज सिंह सर को एज ए रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है। और ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आज या कल में ही ज्वाइनिंग जरूरी है? रजिस्ट्रार सर 2 दिन बाद आ जाते। अगर प्रक्रिया बिल्कुल सही होती तो जिस आदमी को सरकार ने रजिस्ट्रार लगा करके भेजा है, क्या उस पर विश्वास नहीं? उसका इंतजार करना सही नहीं है? अब पूरी की पूरी भर्ती के अंदर मेरे पास 25 लोगों की ऐसी लिस्ट है जो कि पहले से वायरल हो चुकी है, जो हम हायर अथॉरिटी के पास भेज चुके हैं। क्या लगता है आपको इसके अंदर पूरा जो आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या ये बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। प्रोफेसर सतीश कुमार जो अभी इस इंटरव्यू के बाद जिनको सडनली प्रमोट कर दिया गया एसोसिएट के लिए, वो एससी नॉमिनी बैठे हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। एससी नॉमिनी बैठ के उनको एसोसिएट प्रमोट कर दिया गया। उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ है। अब उनका भी सिलेक्शन आज हो गया। जब उसका सिलेक्शन प्रोसेस में जो भाग ले रहा है, ये हमारे पास एक केस रूलिंग भी है जिसके अंदर क्लियरली ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है किसी भी रिक्रूटमेंट में, वो उस भर्ती प्रक्रिया के अंदर नहीं बैठ सकता एज ए एग्जामिनर। तो उसको ऐसे कैसे नॉमिनी बिठा दिया गया? दूसरा, हमारे पास एक और केस है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, वो किसी कॉलेज से यहाँ पर डेपुटेशन पे आए हैं 3 साल के लिए। अब उन्होंने भी यहाँ कह रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उनका भी सिलेक्शन बता रहे हैं कि सिलेक्शन हो गया।
अब मजेदार बात यह है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में उनको इंटरव्यू फेस करना है एज ए एसोसिएट, और पॉलिटिकल साइंस के ही असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के अंदर वो बैठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो इस चीज को सही कर पाएंगे? क्या लिस्ट में उनका नाम है? हाँ, उनका नाम है लिस्ट में। दूसरा, वही साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठे। अच्छा, एक और मजेदार बात, हमें कल न्यूज मिली कि एक हिमाचल के बंदे का सिलेक्शन हुआ है। उसका 3 बजे हमारे किसी नोन के पास कॉल आता है कि मुझे कल शाम को बुलाया है ज्वाइनिंग के लिए। अब ये बताओ, 3 बजे तक कोई प्रक्रिया हुई नहीं। आप इस चीज को वीसी सर से भी कंफर्म कर सकते हो। ऑन डॉक्यूमेंटेशन आप कंफर्म करना कि डॉक्यूमेंटेशन पे आपने कैंडिडेट को कितने बजे मेल किया है या साइट के ऊपर कितने बजे इनका सिलेक्शन डाला है। पब्लिक डोमेन में अभी तक कुछ डाला ही नहीं है, जबकि हायर एजुकेशन का रूल है कि पब्लिक डोमेन में सारी चीजों को अपलोड किया जाएगा। आप भाई भतीजावाद भी कह रहे हो लगाए गए हैं। बिल्कुल भाई भतीजावाद लगाया गया, आप क्लियरली देख सकते हो। जब आप इस लिस्ट को उठाओगे, जो हमने गवर्नर को लिस्ट भेजी है, उसके अंदर बकायदा सामने लिखा गया है कि ये किसका क्या रिलेशन है और किस रिलेशन के अकॉर्डिंग लगाया गया है। एक लॉ डिपार्टमेंट में कोई मैम लगाई गई है जो कि वीसी सर के जो गांव है उसमें उसकी शादी की गई है। अभी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ठीक है, शायद वो स्कूल लेवल पे हैं, और ये सुनने में आया कि वो वीसी सर के रिलेशन में है, उनके परिवार में ही बताई गई है। उनको यहाँ उठा करके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? तो क्या लगता है किसकी मिली भगत हो सकती है, कौन किसको प्राप्त सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं? सर, इसके लिए ऊपर तो सीधा सीधा है कि सारा करता धरता वीसी है। जब वीसी सर ही ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कोर्ट में रोस्टर को लेकर के केस पेंडिंग है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अरे रोस्टर डिसाइड थोड़ी किया है, उसके ऊपर तो आर्गुमेंट होनी है अभी कि रोस्टर सही है या गलत है। रोस्टर हम ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं, मैं नेशनल एससी कमीशन है उसमें दोनों रोस्टर भेज चुका हूं। इनके पास प्रॉपर रोस्टर है ही नहीं। अगर ये आज भी मैं चैलेंज करता हूं यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी का अगर रोस्टर है तो वो मीडिया के सामने आकर के दिखा दे कि हमारे पास ये रोस्टर है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि जो भर्ती की गई है या होने वाली है उनके ऊपर रोक लगाई जाए और इनकी विजिलेंस जांच कराई जाए और इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो जब्त किया जाए, और जो जांच कराई जाए वो किसी सीटिंग जज से कराई जाए, ताकि ये सारी की सारी चीजें क्लियर निकल करके बाहर आ जाएं।